डीएवी की 7वीं कक्षा ज्ञान सागर पुस्तक, उसमें 13वां पाठ है साहस को सलाम। ये पाठ अपने आप में सबसे अलग है। एक प्रकार से इसको ये कहा जाए कि ये पाठ एक अपवाद है बाकी सभी पाठों में, तो कुछ अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि इस पाठ में हर चीज़ ऐसी है जो बच्चों के लिए बिल्कुल नई है और उनके अनुभव से बाहर की चीज़ है। जब बाकी हम दूसरे पाठ पढ़ाते हैं तो उन सभी में बच्चे को कुछ न कुछ ऐसा सामने दिखाई दे जाता है जो उसके दैनिक जीवन से संबंधित होता है, लेकिन इस पाठ में ऐसी सारी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। दरअसल यह है पाठ साहस, संकल्प और एक गहरी इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जिसकी नायिका हैं अरुणिमा सिन्हा। और इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले तो पुस्तक को एक ओर रख देना होगा, क्योंकि पुस्तक के माध्यम से ये पाठ बच्चे को न समझाया जा सकता है न अनुभव कराया जा सकता है। दोनों ही चीज़ें पढ़ाकर नहीं हो सकती। इसकी पहले कहानी बच्चे को बतानी पड़ेगी, उसके अंदर जो भाव का तत्व आया है, जो इमोशंस आए हैं, वो बच्चे के दिल को छुएं। क्योंकि मैंने अभी कहा ना, ये पूरा का पूरा पाठ बच्चों के अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल बाहर का पाठ है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये डायरी लेखन के अंतर्गत आता है, तो डायरी लिखना, ये पाठ जिस शैली में शुरू होता है उसमें इस पाठ की जो नायिका है वो डायरी के माध्यम से अपनी बात बता रही है। तो हम पहले पाठ की कहानी पर चलते हैं। अरुणिमा सिन्हा एक फुटबॉल प्लेयर है। वो लखनऊ से दिल्ली आ रही है, नोएडा, फुटबॉल के मैच के लिए। जिस रेल से वो आती है उस रेल में कुछ लुटेरे हैं और वो लोगों को लूटना चाहते हैं। उनका विरोध करती है अरुणिमा सिन्हा। एक अकेली लड़की कई गुंडों के साथ अकेली भिड़ जाती है। और उसका साहस देखिए। जो पहले बच्चों को यहाँ सिखाने वाली बात आती है कि दिखाना कि एक अकेली लड़की में कितना अदम्य साहस है, जो अनेक गुंडों के साथ अकेली भिड़ने का साहस रखती है, हिम्मत रखती है। अब होता क्या है कि वो गुंडे उसको उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही है और वो धड़धड़ाती हुई उसके ऊपर से गुजर जाती है और उसका एक पैर कट जाता है और वो घायल अवस्था में सारी रात ट्रेन की पटरी पर पड़ी रहती है। चूहे आ रहे हैं, उसका कटा हुआ पैर कुतर रहे हैं, वो सब देखते देखते बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में लाया जाता है, इलाज होता है। इलाज होने के बाद वो सोचती है, एक पैर तो रहा नहीं अब, कि क्या करे। तो उसके मन में आता है कि मैं हिमालय के एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी और वहां जाके परमात्मा को धन्यवाद दूंगी। कितना बड़ा जज्बा है हिमालय का एवरेस्ट चढ़ना। अब ये बच्चे इसको कैसे अनुभव करेंगे? हिमालय तो उन्होंने कभी देखा नहीं। तो मैं जब कई बार बच्चों को ये पाठ पढ़ाता हूं तो उनको मैं बताता हूं कि मैंने हिमालय देखा है, मैं हिमालय में रहा हूं। और हिमालय की चढ़ाई करने का मतलब ही एक होता है कि आपने जैसे चढ़ाई शुरू की तो आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि अच्छा भला मैं घर में बैठा था, मेरी मत मारी गई कि जो मैं हिमालय आ गया। क्योंकि पग पग पर वहां पर मौत है हिमालय के अंदर, एक एक कदम के ऊपर। बिल्कुल कुछ नहीं पता कौन सा अगला क्षण आपकी मृत्यु का क्षण होगा। तो ऐसी भयानक स्थितियों के अंदर 2 पैरों वाले हट्टे कट्टे आदमी नहीं चढ़ पाते। और ऐसे में अरुणिमा सिन्हा संकल्प ले रही है कि मैं हिमालय चढ़ूंगी। सारी दुनिया मजाक उड़ाती है। रहीमदास जी ने कहते हैं ना कि सुनठ ले ही लोग सब बांट न ले है कोई। सब लोग हंसते हैं अरुणिमा सिन्हा पर, लेकिन एक शख्स है जो नहीं हंसता और वो है बचेंद्री पाल। बच्चे आगे जाके 9th में वो पाठ पढ़ेंगे। बचेंद्री पाल ने भी हिमालय की चढ़ाई की है। वो एक ऐसी महिला हैं कि जो उसके साहस को देखती हैं, उसकी आंखों में देखती है अरुणिमा सिन्हा के, और कहती हैं कि तुम अवश्य हिमालय पर चढ़ोगी, मुझे विश्वास है। और उसके बाद अरुणिमा सिन्हा की कठिन तपस्या का दौर शुरू होता है।
वो उस हिमालय के ऊपर चढ़ती है जिस हिमालय पर चढ़ने के लिए अच्छे अच्छे लोगों का साहस जवाब दे जाता है। मैं कहता हूं ये कल्पना से परे का पाठ है, ये पाठ एक अपवाद है अपने आप में। तो बच्चे इस पाठ में हिमालय की चढ़ाइयों से कैसे, कठिनाइयों से कैसे आत्मसात करें, इसके लिए उनको 2-3 फिल्में देखने का सुझाव पहले दिया जा सकता है। एक फिल्म है वर्टिकल लिमिट्स, ये हॉलीवुड मूवीज हैं। दूसरी है एवरेस्ट। इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद सबसे पहले तो बच्चों के अंदर एक जो तन्मयता बनेगी हिमालय के साथ, वो बहुत जरूरी है। सच में इन फिल्मों को देखते समय बच्चे जो रोमांचित होंगे, जो भय से कांपेंगे, वो भय उनको एहसास दिलाएगा कि किस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने हिमालय को जय किया होगा। तो ये एहसास बहुत जरूरी है। इस पाठ को तब तक बिल्कुल नहीं समझा जा सकता जब तक आप उस एहसास के साथ बच्चे को नहीं जोड़ेंगे। इसी में पहला पाठ आता है 7वीं कक्षा में ही, एवरेस्ट की चुनौती, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का। तो बच्चे उस हिमालय से जुड़े, उसके लिए मैं मेजर अहलूवालिया जी से मिला, जाके हरिपाल सिंह अहलूवालिया जी से उनसे बातचीत की और मैंने देखा कि वो व्हील चेयर पर हैं, उनके हाथ पैर अब इस योग्य नहीं रहे हिमालय की चढ़ाई के बाद कि वो चल फिर सके। और उनकी पुस्तक लाकर मैंने बच्चों को कक्षा में दिखाई, उनके इंटरव्यूज दिखाए और बच्चों का एक तादाद में बना मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया से, जिनको वो पढ़कर आए हैं अब से पहले वाले चैप्टर के अंदर, पाठ में, एवरेस्ट की चुनौती में। तो इसी में बच्चों को अरुणिमा सिन्हा से संबंधित कई बातें दिखाई जाएंगी। तो बैकग्राउंड से ये पाठ शुरू होता है कि अरुणिमा सिन्हा बताते कि वो राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में है और वहां पर उसको सम्मानित किया जाने वाला है, और उसके बाद पूरी कहानी वो सुनाती चलती है। तो जब ये सारी कहानी हम बच्चे को अपनी भावनाओं को जोड़ के सुनाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे का स्वयं मन करेगा उस पाठ के अंदर यात्रा करने का। वो स्वयं अपने आप को अरुणिमा सिन्हा के स्थान पर रखकर आगे की यात्रा करेगा। और इस पाठ की कुछ पंचिंग लाइनें हैं 2, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता, विकलांगता तो वास्तव में एक मनोदशा है। खुद पर दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। और इसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि हम उनसे इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं और हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। पाठ बच्चों ने स्वयं पढ़ा होगा और हमारे पास, उसके पास जो उत्तर आएंगे वो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक आशाजनक होंगे, क्योंकि हर बच्चा इतने उत्साह के साथ उस पाठ को स्वयं पढ़कर रखेगा और उसे अनुभव का अंग बनाने का प्रयास करेगा। तो इस शैली के अंदर इस पाठ को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। जैसे कहानी सुनाव होता है ना, कहानी सुनाते हुए उस पात्र की, उस नायिका की भीतरी मनस्थिति को बच्चे के साथ जोड़ देना है। और बाद में फिर उसको कहना भी, आप अपने जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग डायरी की तरह से लिखिए जैसे अरुणिमा सिन्हा ने लिखे हैं, कोई भी यात्रा वृत्तांत इत्यादि। तो इस तरह से ये पाठ एक सफलता की ओर बढ़ेगा, पूरी तरह से बच्चे के भीतर उतरता हुआ।